जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की, जो पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का विशेष अवसर मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। आइए जानते हैं कि जया एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। 8 फरवरी शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत है, जिसकी शुरुआत होगी 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 से और समाप्ति होगी 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पर। और पारण का समय है 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक। आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी का महत्व क्या है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति देने वाला व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन उपवास करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के व्रत करने से हमें भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। मोक्ष मिलता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी व्रत का पूजन विधि क्या है। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और पीले फूल अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और पंचामृत से भगवान को भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें और संभव हो तो निर्जला व्रत रखें। रात में जागरण करें और विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भागवत का पाठ करें। और अगले दिन यानी द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत में क्या खा सकते हैं? व्रत में खा सकते हैं फल, दूध, मखाना, साबूदाना, शक्करकंद और सिंघाड़े का आटा। आइए अब पौराणिक कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान माघ मास की एकादशी का क्या महत्व है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता। इसी विषय में कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका। परिणामवश वह अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा और सुर ताल भूल गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए
और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों बहुत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप से मुक्त कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। मित्रों, जया एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस व्रत को विधि पूर्वक करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।